Good morning, students. I am Mr. Parikshit Rana, your Sanskrit teacher. Today, let us continue this chapter, Yad Bhavishyo Vinasyati. This is our unit number 2 of Sanskrit. So, look here, I am going to explain. Aparaha pratyutpannamatihi praha. This aparaha means second one. The second one, pratyutpannamati, this is the name of fish. Said. Praha means said. भविष्यात अर्थे प्रमाण अभावत कुत्र मया गंतव्यम. प्रमाण अभावत, लैक ऑफ एविडेंस फॉर फ्यूचर. वेयर शुड वी गो ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस फॉर फ्यूचर. भविष्य का ठिकाना ही नहीं है तो हम कहां पर जाए. तद उत्पन्ने यथा कार्यम तदा अनुष्ठेयम. I have written the meanings of this line. Tad utpanne means yada tat utpanne tada, when it arises. Yatha karyam means according to work, and anushteyam means should be done. So work should be done according to the situation. जैसी परिस्थिति हो वैसा ही हमें काम करना चाहिए. So work should be done according to situation, or work should be done according to when it arises. तथा च उक्तम, and it is said that, कहा गया है कि उत्पन्नम आपद्दम यस्तु समाद्यते सह बुद्धिमान. समाद्यते means solve. The person who solve the difficulty which occur is intelligent. Okay? Now look here. Praman abhavata. This is a compound samas षष्ठी तत्पुरुष. Pramanasya abhavata. Shya word is there so that it is a षष्ठी तत्पुरुष. It is a षष्ठी singular. Shya word is there. So this is a षष्ठी तत्पुरुष samas. Now second one, yatha karyam. There are two words here. First is yatha and second is karyam. Karya is a noun and yatha is adverb. तो जब भी नाउन के आगे एडवर्ब लगाया जाए तब वह एडवर्बियल कंपाउंड कहा जाता है. सो इट इज अ एडवर्बियल कंपाउंड. अव्ययी भाव समास. दिस इज अव्ययी. यथा तथा अत्र तत्र, these are अव्ययी. So yatha is avyay and karya is noun. So this is a adverbial compound. I have already explained about this. Tavya is there in this word. Tavya, tavya, tavyam. So that it is a vidyarth krudan. Okay. Now next paragraph. Look here. Now the next paragraph. ततो यद भविष्येण उक्तम. Then the यद भविष्य said. धीव्राणाम वचन मात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते. न युज्यते means it is not proper to त्यागः means abandon. जलाशयस्य pond of, sya means of, pond of our forefathers. पितृपैतामहिकस्य means forefathers only by the words of fishermen. I repeat, it is not proper to abandon the pond of our forefathers only by the words of fishermen. यदि आयुः क्षयो अस्ति, if the death is certain, तदा, then अन्यत्र गतानाम अपि, the person will definitely die even after going elsewhere. मृत्युः भविष्यति. The person will definitely die even after going elsewhere. तो यहाँ पर ऐसा यद भविष्य का कहना है कि सिर्फ
फिशरमैन के वर्ड सुनकर हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है, उनका ये जो पॉन्ड है वो छोड़ के चले जाना वो उचित नहीं है। अगर मृत्यु निश्चित है, अगर हमारी मृत्यु निश्चित है तो हम कहीं और जगह भी चले जाएंगे तो भी हमारी मृत्यु होगी। यहाँ पर मृत्यु पर फोकस किया है। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, पर आपका मृत्यु का टाइम आ गया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। एक बार एक व्यक्ति के चेस्ट में, उनकी छाती में दर्द हुआ, तो वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे सुबह का बहुत दर्द हो रहा है, आप देखो कोई प्रॉब्लम है। तो उसके जो भी मेडिकल टेस्ट थे वो करवाए गए, पर रिपोर्ट नील आए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। तो वो जब हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा कि अब तो मैं ठीक हूं, जैसे ही बाहर गया वो वहां पर ही गिरकर मर गया हार्ट अटैक से। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी मृत्यु निश्चित है। डॉक्टर ने तो अपने प्रयत्न किए पर उसको भी पता नहीं चला। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मृत्यु निश्चित है तो वो किसी भी प्रकार आपके पास आ ही जाएगी और डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा। दूसरी एक कहानी है कि एक बार यमराजा भगवान शिव को मिलने के लिए गए। तो वो वहां बाहर वेट कर रहे थे कि भगवान शिव अंदर से बुलाए तो मैं जाऊं। तो वहां पर एक चिड़िया उन्होंने देखी और उनको टगर टगर देखते रहे। कौन? यमराज। यमराजा जो थे वो चिड़िया को टगर टगर देखने लगे। तो टगर टगर देखने लगे। ये जो यमराजा जो चिड़िया को देख रहे थे, ये स्थिति गरुड़ पक्षी ने देखी दूर से कि ये यमराजा चिड़िया को ऐसा टगर टगर बार बार देख रहा है, इसका मतलब इस चिड़िया की मृत्यु आज निश्चित है। तो गरुड़ राज को दया आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं इस चिड़िया को बचा लूं, कुछ भी करके मृत्यु रोक लूं। देखो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि मृत्यु को कभी हम रोक नहीं सकते, वो अगर आएगी तो आके ही रहेगी। तो गरुड़ राज ने सोचा कि मैं इस चिड़िया को बचा लूं। उसी टाइम पे यमराजा को भगवान शिव ने अंदर बुलाया, गुफा के अंदर। वो गए तो वो जो टाइम मिला तब वो गरुड़ राज ने उस चिड़िया को वहां से लेकर बहुत दूर तक ले गए, अपनी चोंच में दबाकर चिड़िया को बहुत दूर ले गए और एक पहाड़ी पर छोड़ दिया और वापिस आ गए। और जब यमराजा अंदर से मुलाकात करके बाहर निकले तब उन्होंने वो चिड़िया को ढूंढने लगे कि ये अभी यहाँ थी और कहाँ चली गई। तब उसी टाइम पर गरुड़ राज वहां पर आ गए और कहा कि आप चिड़िया को ढूंढ रहे हो ना, उसको तो मैंने बचा लिया, वो तो बहुत दूर मैंने उसको ले गया, अब उसको आज उसकी जान लेने वाले थे आप। तब यमराजा ने कहा कि ऐसा नहीं था, मैं उसको जो टगर टगर देख रहा था इसका कारण यह था कि इस चिड़िया की मृत्यु तो यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ पर लिखी हुई है। एक स्नेक जो है, सर्प है, वो उसको निगल रहा है, तो ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है। ये बात सुनकर गरुड़ राज को बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे रे, मैं तो उसको बचाने के लिए दूर ले गया पर उसकी मृत्यु वहां पर लिखी हुई थी, इसीलिए मैं निमित्त बन गया कि मैं उसको यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचा दिया मैंने उसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी मृत्यु, यहाँ पर भी ऐसा कहा है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपकी मृत्यु निश्चित है तो वो आके ही रहेगी। इसीलिए मेरा भी आप सबसे यही कहना है कि हर क्षण खुश रहो, एकदम प्रफुल्लित रहो और मृत्यु की चिंता छोड़ दो। जितना भगवान ने हमें जीवन दिया है उसको हम अच्छी तरह जी के यहाँ से जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल डिस्कस later.